और जिस तरह से जो नल जल योजना में बड़ी बड़ी टंकियां बनी, बहुत भ्रष्टाचार उसमें हुआ, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा उनके द्वारा हुई है, तो मेडिकल कॉलेज भी पीपीपी मॉडल में ना हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ना हो, ये गवर्नमेंट का जो सरकारी होना चाहिए वो मेडिकल कॉलेज यहाँ देना चाहिए, क्योंकि हमारा आदिवासी अंचल है। ना रोड तैयार हो पा रही है, ना पैच वर्क हो पा रहा है, गड्ढे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जब भी कोई मुख्यमंत्री का दौरा होता है तब उसमें खाना पूर्ति के लिए गिट्टी डाल दी जाती है, पर पूरे साल यहाँ जनता को परेशान होना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। आज मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया साहब। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का दौरा है, कुछ हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं झाबुआ, क्या सौगातें लेकर आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? स्वागत है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो पूरा प्रदेश उनका है, और हम झाबुआ जिले वाले हमेशा जो भी बाहर से आते हैं उनका पूरे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ और विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मांग भी करता हूँ कि जो जो घोषणाएं उन्होंने पहले करी या भाजपा की सरकार ने करी उसको पूरा करने का सबसे पहले काम करें, क्योंकि जिस तरह से पानी का बहुत बड़ा संकट हमारे ज़िले में है और पानी की बहुत दिक्कत है और किल्लत है, और जिस तरह से जो नल जल योजना में बड़ी बड़ी टंकियां बनी, बहुत भ्रष्टाचार उसमें हुआ, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। गुजरात से कंपनियां आई, उनने बस टंकियां खड़ी कर वो भाग गए, और हकीकत ये है कि कोई भी गांव में आज पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इस योजना को पूरी तरह ज़मीन पर क्रियान्वित करने का वो काम करें, और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, क्योंकि हमने भी विधानसभा में इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया है। और साथ में जो नर्मदा का पानी झाबुआ ज़िले में लाने की बात कही गई थी, राणापुर में और झाबुआ में, उस पर अपनी घोषणा को फाइनल करें, और उस पर पानी किस तरह से लगा सकते हैं इस पर पूरी योजना तैयार होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा उनके द्वारा हुई है, तो मेडिकल कॉलेज भी पीपीपी मॉडल में ना हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ना हो, ये गवर्नमेंट का जो सरकारी होना चाहिए वो मेडिकल कॉलेज यहाँ देना चाहिए, क्योंकि हमारा आदिवासी अंचल है, बहुत गरीब लोग हैं और अधिकतर पलायन करते हैं। और हकीकत ये है कि जब मनरेगा चल रही थी, रोज़गार गारंटी, तो तब पलायन थोड़ा कम हुआ था, बट आज क्योंकि उसका पैसा तक नहीं दे पा रहे हैं तो वो पलायन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो इस पर भी कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, उनको, मुख्यमंत्री जी को। और हमारी अपेक्षा है उनसे कि ये जो मैंने बात कही इस पर वो कुछ ठोस कदम उठाएं, तो सारी जनता को भी राहत मिलेगी, और जो घोषणाएं पहले हुई हैं उसको भी पूरा होने का मौका मिलेगा। इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, कई घोषणाएं करके गए थे, जहां तक कि रिंग रोड तक की घोषणा, लेकिन वो आज तक वो पूरे नहीं हुए। क्या लगता है आपको? ये सही बात है कि मतलब घोषणाएं तो बहुत झाबुआ जिले में होती हैं, चुनाव आते हैं तो बहुत सरकार भाजपा की बहुत ज़्यादा घोषणाएं करती हैं, पर हकीकत में फिर वो किसी को भी उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है। रिंग रोड का भी जो हमारे सब जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि सबसे मुख्य रोड अपनी रिंग रोड है, और उसके बाद भी उसमें ना रोड तैयार हो पा रही है, ना पैच वर्क हो पा रहा है, गड्ढे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जब भी कोई मुख्यमंत्री का दौरा होता है तब उसमें खाना पूर्ति के लिए गिट्टी डाल दी जाती है, पर पूरे साल यहाँ जनता को परेशान होना पड़ रहा है। तो ये जो पैसा है इसको देने का काम करें, क्योंकि अब तो नगर पालिका भी भाजपा की कितने कब से है, तो सरकार भी उनकी है, नगर पालिका भी उनकी, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो पा रहा तो इसका पूरा दोष सरकार को जाता है। झाबुआ जिले में कई ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर नल जल योजना, कहीं टोटी नहीं है तो कहीं पाइप नहीं है तो कभी टंकियां नहीं है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि देखिए जो पानी है ये सबका अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं सबका अधिकार है, शिक्षा सबका अधिकार है। और जब मैंने ये देखा कि ये तीनों चीज़ें गायब हैं, पानी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, टैंकर चल रहे हैं ज़ोर शोर से, सब पूरे किराए के टैंकर चल रहे हैं, तो आम जनता तो इसमें ठगी जा ही रही है। और जो नल जल योजना में इतने बड़े बड़े दावे करे गए, एक एक टंकी 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की बनी है, उतने में तो अगर ये इतने पैसे में तो 300-400 हैंडपंप हर गांव में खुद जाते, तो हैंडपंप ना खोदते हुए इन्होंने टंकी इसलिए खोदी क्योंकि इनको पैसा खाना था। जितने भी ठेकेदार थे सब गुजरात के थे, वो पैसा खाकर चले गए, अब बस टंकियां खड़ी हैं पर उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो ये थे झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया साहब। आपने इनको सुना, इनका यही कहना है कि सिर्फ बीजेपी सिर्फ वादा करती है लेकिन वो पूरा नहीं करती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब